बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। और आर्मस्ट्रॉन्ग और डॉक्टर मिश्रा की बात के बाद उन्होंने क्योंकि सोशल कॉन्सेप्ट सारे बता दिए और आपने भी बहुत अच्छा बताया कि सिविल सर्वेंट्स कैसे अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। ये बहुत एक रेयर ओकेशन है कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला मौका ऐसा हुआ है क्योंकि अभी तक तो आप हमें लताड़ते रहते थे, चाहे वो पीएससी में हो, इधर हो उधर हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इसके लिए एमआईटी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ कुंजवाल जी बैठे हुए हैं। 2002 में मैं उत्तराखंड में था डिप्यूटेशन पे और कुंजवाल जी मेरे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर थे, बाद में स्पीकर भी बने, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम आज साथ साथ एक ही फोरम पे हैं। साथियों, आज हम जहाँ बैठे हैं उसमें देखिए लोकमान्य तिलक जी का जो स्टैचू है उस पर लिखा हुआ है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आज कितने फख्र की बात है कि आज हमारे पास स्वराज है और आज हम सब एक साथ मिलके वार्ता कर रहे हैं कि देश में सोशल गुड जो है वो कैसे होगा और हम लोग कैसे कोलैबोरेट करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मिथ बना हुआ है कि हम लोग कोलैबोरेट नहीं करते। हम आप एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग बहुत कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि और मैं तो इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि ऐसा हमारा कॉन्फ्लिक्ट है नहीं। जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट उजागर किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए उजागर किया जाता है कि कुछ गलतफहमियां हम में हैं और कुछ गलतफहमियां शायद आमतौर पे आपके अंदर भी आ जाती हैं, क्योंकि एक जो माहौल है वो ऐसा है कि बहुत लोगों को मज़ा आता है कि अगर हम लोग इकट्ठे होकर काम ना करें, क्योंकि जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन का तो यही रोल है कि वो एक्सेस आपके बारे में हमें कुछ बताए, हमें भी चढ़ा देते हैं। जब डीएम होते हैं तो बताते हैं कि आप तो खुदा हैं साहब, आपके ऊपर ना आपके नीचे, तो एक हमें भी एक ऐसा हाइप कर देते हैं और आपको भी कहते हैं सर आपके पास तो 5 लाख 10 लाख वोट हैं और ये क्या है, तो मतलब एक एग्जाम पास करके आया तो क्या है। लेकिन इस फोरम में, और मैं बधाई देना चाहता हूं एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नेंस को कि आज हमने जो ये मुद्दा उठाया है कि हम आपस में कैसे कोलैबोरेट करें, ये बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे तो सहमति है। देखिए इस समय जो हमारा देश बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें जो कुछ एक राइट्स हमारी हैं, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो, राइट टू वर्क हो, ये बाईपार्टिजन है। इसमें हर पार्टी ने मिलकर काम किया है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आज हिमाचल के तो हमारे 2 मंत्री हैं, हिमाचल के मत ये ऐसा थोड़ी कि कल को ये एमजी नरेगा बंद कर देंगे या वो आरटीआई बंद कर देंगे। तो एक जनरल कंसेंसस हमारे देश में बना हुआ है कि हमें अपने संविधान को, हमें अपनी डेमोक्रेसी को कैसे चलाना है। और ये जो एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो मुझे आज लगा कि यहाँ पे एक्चुअली नई चीज़ क्या बोली जा सकती है, तो मुझे लगा कि नई चीज़ जो हमें यहाँ से सीखनी है, महाराष्ट्र से सीखनी है, वो ये है कि जो काम राणा डे ने किया, गोविंद राणा डे ने जो किया, और उसके बाद में जो लोकमान्य तिलक का भी नाम आता है, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सबसे पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी शुरू की थी। थोड़ा मैं इतिहास में आपको ले जाता हूँ। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी उसका काम ही ये था कि वो पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोड्यूस करे, ऐसे वर्कर्स को प्रोड्यूस करे जो जब तर्क करें, जब बात करें तो ऐसी बात करें कि वो तर्कहीन ना हो। That is, if we can go in for an empirical analysis, if whatever we say is backed by certain data, if whatever we say is backed by certain empirical evidence, then it is very difficult to counteract. As officers, if we present you certain data and say that, look, this is the implication of what the long-term future is going to be, I'm sure we'll be able to get into a dialogue. उसके बाद उनसे इंस्पिरेशन लेके लाला लाजपत राय जी ने पंजाब में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी शुरू की। आज बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे प्रधानमंत्रियों के बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी की छवि लगी हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना करियर जो था वो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी में 80 रुपए की नौकरी से उन्होंने शुरू किया था। तो बात यह है कि हमारे स्वाधीनता संग्राम में जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसका एक बड़ा क्लियर मैंडेट था कि हम सब पहले शिक्षा ग्रहण करेंगे, हम सब जानेंगे कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है। और जितनी भी पार्टीज पहले थी हमारे देश में, और मैं सब पार्टीज की दाद देना चाहता हूं कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, आरएसएस रही हो, सोशलिस्ट पार्टी रही हो, सब ने अपने कार्डर्स को ट्रेनिंग में, सब ने अपने कार्डर्स को एक फलसफे में या कैसे पॉलिसी बननी चाहिए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। आज के युग में कभी कभी लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और इवेंट मैनेजर्स में ज़्यादा फर्क नहीं रहा, और ये एक खेद की बात है कि अब जो पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है कभी कभी हमारा हो जाता है वो इमीडिएट के ऊपर हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे नहीं होता। और इसी बात पे जो आज पहले भी कहा गया कि जो हमारी पोजीशनिंग है वो ऐसी है कि
लेजिस्लेटर्स जो है उनका 5 साल का टेन्योर है, हमारा थोड़ा लंबा टेन्योर है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे देखने की जो एस्पेक्ट होता है वो हम दोनों के अंदर रहता है। बहुत कुछ ना बोलते हुए, और क्योंकि इससे पहले कि चेयरमैन साहब घंटी बजाएं, खुद ही हमें अपनी घंटी मतलब रोक लेनी चाहिए, इसलिए मैं इसी बात से ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो भी देश तरक्की करते हैं वो तभी तरक्की करते हैं जब बाई पार्टिजन कंसेंसस हो, जब हम मिल बैठ के बात कर सकें। और एक बड़ी अच्छी चीज़ जो है, अभी जो रिसेंटली जो 3-4 जो हुए हैं, जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, चाहे वो 370 पे हो, उससे पहले तेलंगाना बना, उससे पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बना, इन सब के अंदर एक ऐसा कंसेंसस था। उत्तराखंड में तो बीजेपी कहती थी हमने बनाया, कांग्रेस कहती थी हमने बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल कहता था हमने बनाया, तो एक कंसेंसस तो था। और ये जो कंसेंसस की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम अपने देश को और अच्छा और उजागर और प्रसिद्ध बना सकते हैं। एंड इट इज़ आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी तो हम अपने देश को और उज्जवल और अच्छा इसका भविष्य बना सकते हैं। Ultimately, it is we the people who have to make this country. Thank you very much, Chairman sir.